नमस्कार। आज हम भारतीय संसद के दो सबसे जरूरी सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, के बीच के फर्क को समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। ये दोनों हमारे लोकतंत्र की रीढ़ हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका और इनकी शक्तियां एक दूसरे से काफी अलग हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है कि भाई जब संसद एक है तो ये दो अलग अलग सदन क्यों बनाए गए हैं? क्या एक हाउस से काम नहीं चल सकता था? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। आज की इस पूरी चर्चा को हम इन 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले, दोनों सदनों की पहचान क्या है, फिर इनके सदस्य चुने कैसे जाते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, उनकी शक्तियों में असल में क्या फर्क है, और आखिर में ये कि हमारे लोकतंत्र के लिए ये दोनों इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं और समझते हैं कि इन दोनों सदनों की बेसिक पहचान क्या है। लोकसभा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लोक यानी आम जनता। ये वो सदन है जो सीधे सीधे भारत के लोगों की आवाज है। यहाँ जो भी सांसद बैठते हैं वो हमारे और आपके वोटों से सीधे चुनकर आते हैं, इसीलिए इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ है राज्यसभा, यानी राज्यों की परिषद। अब ये सदन सीधे लोगों की नहीं बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवाज है। इसका मेन काम ये देखना है कि केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाते समय राज्यों के हितों को नजरअंदाज न कर दे। एक तरह से ये हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर का रक्षक है। चलिए अब ये समझते हैं कि इन दोनों सदनों के सदस्य आखिर संसद तक पहुंचते कैसे हैं, क्योंकि इनके चुनाव का तरीका ही इनके बीच का सबसे बड़ा फर्क तय करता है। अगर सदस्यों की संख्या देखें तो लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा 552 सदस्य हो सकते हैं, हालांकि अभी 543 सीटों पर ही चुनाव होते हैं। वहीं राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 245 सदस्य अभी हैं। और यहाँ आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अंतर, चुनाव की प्रक्रिया। लोकसभा का चुनाव होता है प्रत्यक्ष चुनाव, यानी डायरेक्ट इलेक्शन। मतलब 18 साल से ऊपर का हर भारतीय नागरिक अपने एरिया के सांसद को सीधे वोट देकर चुनता है। लेकिन राज्यसभा का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसमें हम और आप सीधे वोट नहीं डालते, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए विधायक यानी एमएलएज वो अपने राज्य से राज्यसभा के सांसदों को चुनकर भेजते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की, यानी कि कौन सा सदन कितने समय के लिए काम करता है और सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का। ये एक अस्थायी सदन है, मतलब अगर सरकार अपना बहुमत खो दे तो इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है और फिर से चुनाव कराने पड़ते हैं। लेकिन राज्यसभा बिल्कुल अलग है। ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, और एक मजेदार बात यह है कि इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इससे सदन की निरंतरता हमेशा बनी रहती है। अगर किसी को लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उसकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए, इसीलिए इसे कभी कभी युवाओं का सदन भी कहा जाता है। वहीं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 साल। ये 5 साल का फर्क इसलिए है ताकि यहाँ ज्यादा अनुभवी और मचोर लोग पहुंचे, इसीलिए इसे अक्सर बड़ों का सदन या हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। आइए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जो एग्जाम के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों सदनों की शक्तियों में असल फर्क कहाँ है? एक लाइन में ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी मामला पैसे का हो, देश के बजट का हो या किसी नए टैक्स का हो, तो असली बॉस लोकसभा ही है। वित्तीय मामलों में राज्यसभा की शक्तियां बहुत ही सीमित हैं। इस पूरी प्रक्रिया को जरा ध्यान से समझिए। कोई भी धन विधेयक, जिसे अंग्रेजी में मनी बिल कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पास होने के बाद इसे सुझावों के लिए राज्यसभा भेजा जाता है। अब राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन होते हैं। इन 14 दिनों में वो या तो बिल को पास कर दे या कुछ सुझाव दे सकती है, लेकिन वो इसे रोक नहीं सकती। और अगर राज्यसभा कुछ सुझाव देती भी है तो उसे मानना या न मानना ये पूरी तरह से लोकसभा पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राज्यसभा कमजोर है। इसके पास 3 ऐसी स्पेशल पावर्स हैं जो लोकसभा के पास भी नहीं है।
पहला, राज्यसभा चाहे तो संसद को ये अधिकार दे सकती है कि वो राज्य सूची के किसी विषय पर देश के लिए कानून बनाए। दूसरा, देश में आईएएस या आईपीएस जैसी कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी हो तो इसकी पहल केवल राज्यसभा ही कर सकती है। और तीसरा, मान लीजिए देश में इमरजेंसी लगी है और लोकसभा भंग है, तो उस इमरजेंसी को मंजूरी देने का अधिकार अकेले राज्यसभा के पास होता है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर। जब लोकसभा के पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, खासकर पैसों के मामले में, तो फिर राज्यसभा की जरूरत ही क्या है? असल में राज्यसभा हमारे लोकतंत्र के लिए एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करती है। कई बार लोकसभा में बहुमत वाली सरकार जल्दबाजी में कोई कानून पास कर सकती है। राज्यसभा उस बिल पर दोबारा गहराई से बहस करती है और उसमें सुधार करती है। ये राज्यों के हक की आवाज बनती है। साथ ही इसमें राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं जो कला, विज्ञान या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, ताकि उनका अनुभव भी देश के काम आए। और सबसे बड़ी बात, जब लोकसभा भंग हो जाती है तब भी देश को चलाने के लिए राज्यसभा हमेशा मौजूद रहती है। तो कुल मिलाकर अगर लोकसभा लोकतंत्र का इंजन है जो जनता की ताकत से चलता है, तो राज्यसभा उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जो उसे सही दिशा और संतुलन देता है। एक जनता की सीधी आवाज है तो दूसरा राज्यों का रक्षक, और ये दोनों मिलकर ही भारतीय लोकतंत्र को इतना मजबूत और खूबसूरत बनाते हैं।